सिरसा रोड में घग्गर नदी का कहर देखने को मिला है। दरअसल इस नदी से निकलने वाली खरीफ चैनल में दरार आने से माइनर टूट गई, जिससे सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई, जिसके चलते एक बाइक सवार इस हादसे का शिकार हो गया। बाइक पर 2 युवक सवार थे, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल बताया जा रहा है। आज प्रशासन की नाकामी के कारण आज एक गरीब परिवार उजड़ गया जी। 3 घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक छोटा बेटा है, बाप सर पे है नहीं और परिवार में कोई नहीं है। और ये बच्चा यहाँ सिविल हॉस्पिटल में HKR के तहत नौकरी करता था। तो आज मेरा पूरा जोतड़ गांव इस परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में। और हमारी एक ही मांग है पूरे गांव की कि नंबर 1 तो इस परिवार मतलब इस लड़के संदीप की पत्नी को ये नौकरी दी जाए, 1 करोड़ का इसको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अगर इसका हादसा कहीं सड़क पे हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन ये जानबूझकर इसकी प्रशासन ने हत्या की है। क्योंकि कल हमारे किसान भाइयों ने प्रशासन को अवगत करवाने के लिए DC साहब से मिले, एक्शन SC से मिले, तो सबको लिखित रूप में हमारे पास उनका रिसीविंग लेटर हमने किसानों ने कहा था कि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा होगा, आप इसकी सुध लीजिए। लेकिन उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि आप अपना काम करिए, हमारे हर चीज़ की हमारी गारंटी है, कुछ नहीं होगा ऐसा, हमें आप दबाव बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज जो इस लड़के की मौत हुई है ना, ये इस प्रशासन की सोची समझी हत्या है। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी इसके दोषी अधिकारी है उनके ऊपर धारा 302 और 307 का FIR दर्ज होना चाहिए। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने सिरसा के नागरिक अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन के पास गांव के कुछ ग्रामीण घग्गर नदी में सफाई कार्य और बढ़ते जलभराव के स्थिति को कंट्रोल करने की मांग को लेकर मिले थे और जिला प्रशासन ने उनकी मांग पर कोई गौर नहीं फरमाया, जिसके चलते आज ये हादसा हो गया। प्रशासन पाइपा उखाड़ी बिंगी बजियों आज दिक्कत आई है, जब नाली टूटी है प्रशासन ने बीटे मेके वो भी अठप जिया नीचे जिगा नीची है तो बिंगी बजियों थे पाइपा ना उखाड़ो, मैं बंद कर देंगे ईंट लगाए, लेकिन प्रशासन सुनी को नहीं। प्रशासन 3 पेपा पाड़ के उड़ गयो, पटड़ो कमजोर हो गयो, बिंगी बजियों आज नाली टूट गई। टूटने प्रशासन ही है। हाँ जी, जिम्मेवार प्रशासन ही है। प्रशासन बिना 24 घंटा बैठा रहने की ड्यूटी है, प्रशासन है ही कौन बैठा, बेलदारी कौन लाता है। क्या मांग करते हैं? मांग तो यही है, न्याय मिले। छोरा ने जान गई है किंगी प्रशासन हो गई। वहीं परिजनों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं और मांग की है कि सिंचाई विभाग के SC और XCN के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। ये मामला जी घग्गर नाली का है। नाली के अंदर ओवरफ्लो पानी चल रहा है जी 2-3 दिन से। हम पहले भी DC साहब के पास और एक्शन SC के पास आए थे जी, भाई ओवरफ्लो पानी चल रहा है, इसको कंट्रोल करो कैसे ही करके। जैसे आपको संज्ञान में हो गई, पहले हमारे पाइपें उखाड़ चुके हैं, हमने कहा भी ओवरफ्लो चल रही है, नाली टूट सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है जी। तो उसके लिए हम कल ही उनके पास आए हैं और आज सुबह ये नाली की नहर दोतड़ और खारिया के बीच में टूट गई जी। ये हमारा भाई गांव का संदीप कुमार कोई शादी से आ रहा था जी खारिया की तरफ से, नाली की नहर टूटी हुई थी, वहाँ पे ना कोई गार्ड था जी, ना कोई अफसर था, कोई नहीं था। और ये सीधे दो लोग थे और ये इसका मोटरसाइकिल वहाँ खाई के अंदर गिर गया और इसकी डेथ होगी मौके पर। दूसरा भाई गंभीर है जी, यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर है जी। हाँ जी, कुंवारा था ये? नहीं, शादीशुदा है जी, छोटे बच्चे हैं जी, 3 गुड़ियाँ इसके, कोई 5 साल की, कोई 6 साल की, एक बेटा है जी। अकेला ही कमाने वाला था, 32 साल उम्र थी जी इसकी। प्रशासन की नाकामी की वजह से? बिल्कुल प्रशासन की नाकामी की वजह से ये हादसा हुआ है जी। प्रशासन अपनी जिम्मेवारी कहीं नहीं समझ रहा है। हम 2 महीने पहले भी प्रशासन को लिख के दे के आए हैं, भी नाली की नहर की सफाई करवाओ, इसके अंदर गाद भरी पड़ी है, दरख्त भी बहुत उगे पड़े हैं जी, उस वजह से टेल पे पानी नहीं पहुंचता, फिर भी ये ज्यादती कर रहे हैं जी, अपनी जिम्मेवारी कहीं नहीं समझ रहे हैं जी। क्या मांग करते हैं? पाइप उखाड़ी नहीं। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं जी, एक्शन SC के खिलाफ FIR दर्ज हो जी, कम से कम इस बच्चे को 1 करोड़ जुर्माना दिया जाए, वो हज़ाना दिया जाए जी, यही मांग करते हैं जी। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में उचित कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन मीडिया को कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।